नमस्कार। ओके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कीर्ति केसरकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मुद्दा है वैक्सीनेशन। कुछ दिनों पहले राहुल सिंह जी से हमने भ्रष्टाचार के ऊपर एक चर्चा की थी और उस पर प्रहार जनशक्ति पक्ष ने अपना पक्ष रखा था। आज फिर से एक मुद्दा हमने लिया है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ये मुद्दा पिछले कई महीनों से चर्चा में है। सामान्य जनता, गरीब लोग इसके लिए जूझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमीरों को ये वैक्सीनेशन बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन अभी तक काफी राजकीय पक्षों ने गरीब और जो येलो रेशन कार्ड है उनके लिए कुछ नहीं किया है, खास करके वैक्सीनेशन को लेकर। अभी प्रहार को जब इस संपूर्ण समस्या को अच्छे से देखने मिला तब उन्होंने इस पर अपनी भूमिका रखी है और जानते हैं प्रहार जनशक्ति पक्ष ने इस संपूर्ण समस्या के लिए क्या योगदान दिया है और क्या योजना निकाली है। आज हम बात करेंगे प्रहार जनशक्ति पक्ष के पालघर के प्रवक्ता राहुल सिंह जी से। सर नमस्ते। नमस्ते। लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था तब हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया था। इस बार हमारा मुद्दा है वैक्सीनेशन। प्रहार ने अब इस समस्या में अपनी भूमिका दिखाई है, योगदान दिखाया है। इसको लेकर एक योजना भी रखी है। 21 अगस्त को हितेश यादव जी का बर्थडे है जो जिला अध्यक्ष है यहाँ के। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या होगी ये योजना और कैसे चलेगी ये मुहिम? देखिए, ये मुहिम जो हमने फ्री वैक्सीनेशन की चलाई है, ये सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करते हुए आपके चैनल के माध्यम से वसई तालुका के जनता तक ये चीज़ पहुंचाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ के राशन कार्ड होल्डर हैं, अगर उनका राशन कार्ड पीले कलर का है, तो पीले कलर के राशन कार्ड होल्डर जो होते हैं, उनकी जो सालाना इनकम होती है, वो काफ़ी कम होती है। वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो वो मतलब ये जो वैक्सीनेशन के जो खर्चे होते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हमारे वसई तालुका के अंदर जो भी येलो राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको ये वैक्सीनेशन हम फ्री में देंगे। इसका जो डेट है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू है, प्रक्रिया चालू है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 20 तारीख। 20 तारीख के पहले जो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, 21 तारीख को हमारे प्रहार जनशक्ति पक्ष के पालघर जिला अध्यक्ष माननीय श्री हितेश यादव जी के जन्म दिवस पर ये वैक्सीन उनको फ्री में दी जाएगी। सर ये जो भी वैक्सीनेशन का मुद्दा है तो मतलब आपने पहले भी इसमें योगदान दिया हुआ है। प्रहार ने इसके ऊपर एक रिक्शा एम्बुलेंस भी निकाली थी। जी। तो अभी ये जो संपूर्ण मुहिम है इसमें वैक्सीनेशन का कोई लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े राजकीय नेता भी वैक्सीनेशन का एक लिमिट रख रहे हैं, तो क्या प्रहार ने भी ऐसा कोई लिमिट रखा है? जी नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर 500 लोग होंगे तो भी उनको वैक्सीनेशन मिलेगी, 5000 लोग होंगे तो भी उनको वैक्सीनेशन मिलेगी। फ़र्क बस यही है कि उनके पास पीले कलर का राशन कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑरेंज कलर एंड वाइट कलर के जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं, उनके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। उसके लिए भी एक योजना हम तैयार कर रहे हैं। वो योजना बहुत जल्दी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँगे। सर एक हमारा एज ग्रुप होता है जो हमेशा निग्लेक्ट हो जाता है। जी। जैसे हर कोई एक पार्टी होती है, जैसे हर एक पार्टी युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है, कोई गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन अभी तक वृद्ध और विधवा महिलाओं के लिए अभी तक वैसे कोई योजना नहीं निकाली है। तो इस दिन क्या इनके लिए भी कोई आपके मतलब प्रहार में कोई योजना की जाएगी उस दिन? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, ये जो फ्री वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर हम लोगों ने पीले राशन कार्ड होल्डर्स के अलावा इसके अंदर हमने कुछ सीनियर सिटीज़न्स को भी कवर किया है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। अगर उनकी एज वो 60 प्लस एज के ऊपर होते हैं, तो उनको ये वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो वृद्धा माताएँ, हमारी जो वृद्धा बहनें जो होती हैं, उनको भी ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके पास येलो राशन कार्ड होना ही चाहिए। वो आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करके ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं वो मुफ्त में। सर वैक्सीनेशन के साथ साथ आपने एक स्टिक का मुद्दा भी इस वक्त उठाया है, जी, जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे लोगों से? जी, एक्चुअली देखिए कैसा हो गया कि बुढ़ापे में एक जो लाठी का सहारा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो एक दिन ऐसे हम लोगों ने देखा कि ऑफ़िस के सामने से एक वृद्ध अंकल थे, वो जा रहे थे, उनकी लाठी टूटी हुई थी, वो चल नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो उनको सडनली एक कार्यकर्ता ने पूछा कि, "आप लाठी क्यों नहीं ले लेते? लाठी तो अच्छी लेके चलिए।" तो वो बोले, "पैसे कहाँ से आएँगे?" तो हमने सोचा कि काफ़ी अच्छा अवसर है, जिलाध्यक्ष का जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर एक लाठी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर लेते हैं, सही बात है। लोगों को सहारा मिल जाएगा। सही बात है। सर ये वैक्सीनेशन का मुद्दा जो अभी उठ रहा है, ये 21 अगस्त को तो होने ही वाला है। जी। साथ ही साथ ऐसे उपक्रम जो है वो प्रहार से हमेशा लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। जी, जी। तो आगे भी ऐसी कोई योजना आप सोच रहे हैं जो लोगों के और भी भलाई के लिए हो सकती है? जी, डेफ़िनेटली एक्चुअली हम लोगों ने ये देखिए ये तो अभी जो येलो राशन कार्ड होल्डर जो हैं, इनका कैसा है कि इनके इनके पास वो पैसे नहीं होने की वजह से मतलब ये वैक्सीनेशन ले नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये मुहिम छेड़ी है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर जो एक पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी जो लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर,
सो उनके लिए भी एक मुहिम हम चालू करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत से कोविड सेंटर हमने यहाँ पे देखा वैक्सीन सेंटर पे कि जहाँ पे लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, 2-2 दिन उनको कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक चैनल के माध्यम से हमने ऐसा सोचा है कि आगे चल के इनके लिए हम पेड वैक्सीन भी शायद हम रखेंगे। पेड वैक्सीन में ऐसा होगा कि इनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको हमारे यहाँ से फ़ोन या फिर मैसेज जाएगा, उनको आना है, वो हाफ एन आवर में अपनी वैक्सीन लेके घर चले जाएँगे। मतलब उनको अपना वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सही। वैक्सीनेशन मतलब वेस्ट ऑफ टाइम लोगों को दिमाग में अब बैठ गया। अगर आपको फ्री वैक्सीनेशन लेनी है तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अभी कहीं ना कहीं प्रहार जो अभी बहुत ज्यादा डेवलप थिंकिंग रख रहा है, तो उन्होंने जी, सबसे पहले यूज ऑफ टाइम ये कंसेप्ट निकाली है। हाँ। सर एक आखिरी सवाल। अभी 21 अगस्त को नेता का बर्थडे है, जिला अध्यक्ष का बर्थडे है, लेकिन ऐसे वक्त पे सेलिब्रेशंस के अभी जो अलग अलग मायने बनते जा रहे हैं, तो प्रहार के हिसाब से सेलिब्रेशन का डेफिनेशन क्या है? देखिए सेलिब्रेशन मतलब जिस तरीके से होना चाहिए, वो हम लोग फ़िलहाल उसी तरीके से कर रहे हैं। सेलिब्रेशन हमारे लिए ये है कि येलो राशन कार्ड होल्डर्स को फ्री में वैक्सीनेशन दिलवाना। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न्स और हमारी वृद्धा जो माँ और बहनें होती हैं, इनके लिए एक मुफ़्त में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करवाना। इसके अलावा जैसे बोलते हैं ना सेलिब्रेशन में खाने-पीने का प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, बिना उसके कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा होता है। तो यहाँ पे खाने-पीने के एक प्रोग्राम के लिए हमारे पालघर जिलाध्यक्ष के इस जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये रास्ते में जो भी आपको मतलब पशु-पक्षी और जो जानवर जो आपको दिखते हैं, मतलब जैसा हमने देखा होगा लॉकडाउन जब से लगा है तब से ये भूखे पेट हैं, बहुत से जानवर तो यहाँ से मतलब गायब भी हो चुके हैं, मतलब दिखते भी नहीं है रास्ते पे। तो इनके लिए मुफ़्त में एक आहार की योजना की गई है। मतलब जहाँ-जहाँ भी मतलब इस तरीके के जानवर हैं, हमारे जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता, वो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो वो अपनी तरफ से एक आहार की योजना करेंगे इन भूखे जानवरों के लिए और पशु-पक्षियों के लिए। तो इस तरीके का सेलिब्रेशन है। धन्यवाद सर। तो एक नेता जो अभी तक उसी प्रकार सत्ता पे नहीं है, जितना एक सत्ताधारी पक्ष नहीं सोच रहा, एक सत्ताधारी नेता नहीं सोच रहा, उतना 21 अगस्त को प्रहार जनशक्ति पक्ष ने कवर करने की सोची है। 21 अगस्त हितेश यादव जी जो पालघर जिला अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन है और उसी दिन पे फ्री वैक्सीनेशन विधवा विधवा माता बहन जो है उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन और कुछ और सुविधा, वृद्धाओं के लिए उनकी लाठी काठी बनने की सोच जब इस उम्र में अपने हाथ छोड़ देते हैं, तो एक पक्ष ने उन्हें हाथ दिया है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, तो दूसरी तरफ सिर्फ इंसानों की ना सोचकर पशु पक्षी जो जानवर है जो लॉकडाउन में भूखे थे, उन्हें अभी कहीं ना कहीं सहारा देने की सोच, ये सभी सोच के साथ 21 अगस्त को प्रहार जनशक्ति पक्ष ने अपनी मुहिम रखी है। हमने उनकी योजनाओं के बारे में जान लिया है। आप तक हमें पहुंचाने में ये खुशी हो रही है कि उस दिन अगर आपका येलो रेशन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अनलिमिटेड वैक्सीनेशन है, जिसकी वजह से आपको वेट करना नहीं पड़ेगा और खाली हाथ लौटना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि प्रवक्ता राहुल सिंह जी ने हमें ये संपूर्ण जानकारी दी है। हम उनसे और भी बातचीत करेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।